यह वीडियो जैक बोर्ड 12th क्लास भूगोल का सेट 2 है। इस वीडियो में 40 क्वेश्चनों को उनके उत्तर के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत चिकित्सा भूगोल का अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के राजनीतिक भूगोल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में कुल जनसंख्या का 8.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का आकार विश्व में ब्राज़ील का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या का आकार विश्व में ब्राज़ील का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भू-आकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया। तो थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को 1798 ईस्वी में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक प्रमुख आर्थिक कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या के आकार को परिवर्तित करने वाले कारक हैं। तो प्रवास, आप्रवास, उत्प्रवास, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो 2025 ईस्वी तक अनुमानित जनसंख्या 800 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व के कितने देश का लिंगानुपात प्रतिकूल है। तो 72 देशों का लिंगानुपात जो है वह प्रतिकूल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। तो ऑस्ट्रेलिया देश का लिंगानुपात जो है आयु लिंग पिरामिड जो है वह घंटी के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देश में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। तो प्राथमिक क्रिया विकसित देशों में सबसे कम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण आधार एवं शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाते हैं। तो संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर को दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, तो उपरोक्त सभी, ये सभी मानव विकास के स्तंभ हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है। तो इसका स्तर उच्च सूचकांक कहलाता है। अगर 0.8 से ऊपर रहे तो इसको अति उच्च सूचकांक कहेंगे। अगर 0.7 से कम है और 0.5 के बीच में है तो यह मध्यम सूचकांक वाला होता है, और 0.5 से नीचे है तो यह निम्न सूचकांक होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां है, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है। तो उच्च मानव विकास सूचकांक में 53 देश सम्मिलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? तो केरल। केरल राज्य का शिक्षा स्तर या विकास स्तर अन्य राज्यों से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? तो विन्यास के आधार पर पशुपालक ग्राम इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो च्युइंगम वृक्ष जेपोटा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। जेपोटा वृक्ष एक खास प्रकार का वृक्ष होता है जिससे कपड़े, ऑयल या फिर दवाइयाँ भी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंडियर कहाँ पाया जाता है? तो रेंडियर एक प्रकार का जानवर है जो ठंड प्रदेश में पाया जाता है। इसकी आकृति कुछ 12 सींगा हिरन की जैसी दिखाई देती है। तो यह रेंडियर आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है क्योंकि यह क्षेत्र एक ठंड प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से स्टेपी प्रदेश, प्रेरी प्रदेश, पम्पास प्रदेश ये सब शीतोष्ण घास मैदान के उदाहरण हैं, जबकि मानसूनी प्रदेश शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है? तो फेजेंडा शब्द का प्रयोग कॉफ़ी बागान के लिए किया जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। कहाँ का? तो ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है? तो सर्वाधिक यंत्र जो लगाए जाते हैं वह रोपण कृषि में लगाया जाता है। विस्तृत वाणिज्य कृषि अनाज कृषि है उससे अधिक रोपण कृषि में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो कुटीर उद्योग का उदाहरण पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन कुटीर उद्योग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो मिस्को और विस्को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, जबकि टिस्को यह एक निजी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो संचार तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आती है? तो मत्स्य प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, परिवहन तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है, विनिर्माण द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी ये चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है? तो कल्याण। अमर्त्य सेन ने विकास को कल्याण के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लामा जो एक प्रकार का जानवर है यह किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? तो लामा यह जीव अमेरिका में पाया जाता है और वह एंडीज पर्वत अमेरिका के एंडीज पर्वत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी शब्द मेगालोपिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेगालोपिस का सर्वप्रथम प्रयोग जेन गॉटमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है जो गांव झीलों, तालाबों आदि के चारों ओर बस जाने से विकसित होते हैं कौन सा प्रतिरूप कहलाता है? क्योंकि झील और तालाब गोल आकृति के होते हैं तो उसके चारों तरफ जो बस्तियां विकसित होता है उसका प्रतिरूप वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? तो धनबाद नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नियोजित नगर का उदाहरण है? तो कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में है यह एक नियोजित नगर है। अगला है मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है?
तो यह एशिया महादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी? तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैनबरा नगर है, इसकी योजना वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो शहर किस देश में स्थित है? तो शिकागो शहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कपड़ा निर्माण द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, मछली द्वितीय क्रियाकलाप का, लौह इस्पात निर्माण द्वितीय क्रियाकलाप का। तो इसमें एक बच जाता है सेवा क्षेत्र, जो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो यह द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो प्रयागराज नगर एक सांस्कृतिक नगर है। 40वां अंतिम क्वेश्चन है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया गया? तो यह अमूलवादी और रेडिकल विचारधारा का जो सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स का था। तो यदि इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इसका थर्ड पार्ट चाहते हैं ज्योग्राफी का, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जल्द से जल्द थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया जाए, और जब अपलोड किया जाए तो वह आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।